ये एक वायर है, थिन वायर, मास m रेडियस r की, इस क्वाड्रेंट में है और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है। सिमेट्री से हमें पता है, चाहे आई एक्स डैश पता कर लो, चाहे आई वाई वाई डैश पता कर लो, इट्स वन एंड सेम थिंग, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं, पहले थीटा के ऊपर ये छोटा सा एंगल डी थीटा से टेंड कर रहा है और ये हमने छोटा सा मास डीएम ले लिया, ठीक है। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे और फिर कुछ इंटीग्रेशन का यूज कर पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। अब डीएम जो है, डीएम हो गया टोटल मास ऑफ रिंग अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ अगर ये पूरा सर्कल होता तो कितना होता, 2 पाई आर लेंथ होती, 2 पाई आर होती, लेकिन ये क्या 2 पाई आर का फोर्थ है, टोटल 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होती है आर रेडियस है सर्कल की, तो इसके टोटल लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, लेकिन ये तो 1/4 है तो 2 पाई आर बाई 4 हो गया। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस, ये कितनी है आर डी थीटा है, हमने किया था जब हम ये सर्कल लेते हैं, ये लेंथ ऑफ आर्क एस, आर इज रेडियस, थीटा इज इन रेडियन, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा का रिलेशन बेसिक मैथमेटिक्स में पता है। तो इसमें ये जो लेंथ हो जाएगी ये वाली लेंथ, सो दिस लेंथ, ये जो हम ये इस लेंथ की बात कर रहे हैं, रेडियस कितना है आर है, एंगल कितना सबटेंडेड है डी थीटा है, तो ये इसका लेंथ कितनी हो गई इज इक्वल टू इसकी स्मॉल लेंथ हो गई डीएल हो गई, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस, कितना हो गया उसका मास आ गया। तो हमारे पास जो डीएम आ गया वो हो गया दिस 2 आ जाएगा, तो 2m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर और आर कैंसिल हो गया, 2m इंटू डी थीटा आ गया, यही हो गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो डिस्टेंस ये है, अगर ये r है, ये r cos थीटा है यहां से यहां तक का, और इसकी यहां से इस एक्सिस से दूरी कितनी है r sin थीटा, तो हमें पता है ये पार्टिकल बन गया। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर होता है, वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो इसमें ये डिस्टेंस कितना है r sin थीटा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, लेट्स से आई से, सो डी आई एक्स एक्स डैश कितना हो गया dm इंटू ये कितना आया था r sin थीटा था, dm इंटू आर स्क्वायर यही हो जाएगा, dm कितना था, dm था 2m d थीटा था, ये कितना हो गया r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया, इंटीग्रल थीटा गोज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा आई एक्स एक्स डैश आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी आई एक्स डैश, 2m r स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल दो, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट sin स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा गोज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ऐसे हो गया। हमने इसकी जो लेंथ है थीटा के ऊपर डी थीटा का स्मॉल सेक्शन ले लिया, इसकी छोटी सी लेंथ जो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा आ गई। अब इसका हम मास निकाल लेते हैं, इसका मास क्या होगा, टोटल मास ऑफ वायर डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर इनटू लेंथ ऑफ दिस सेक्शन, लेंथ और लेंथ के यूनिट्स वंस अगेन कैंसिल कर जाएंगे और हमारा यूनिट्स मास के हमारे यूनिट्स आ जाएंगे, तो डीएम जो हो गया मास एम हो गया, लेंथ ऑफ द वायर टोटल सर्कल होता है 2 पाई आर होता है, ये 1/4 है तो 2 पाई आर बाई 4 हो गई, लेंथ हो गई, इसकी लेंथ कितनी है आर डी थीटा है, 4 ऊपर चला गया तो 2m बाई पाई डी थीटा आ गया, 2 और 4 2 हो जाएगा, 2m r और r कैंसिल हो जाएगा, 2m डी थीटा बाई पाई, तो इसका जो मास आ गया वो हो गया 2m पाई बाई डी थीटा, वेयर m इज द मास ऑफ दिस होल रिंग, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन अबाउट दिस एक्सिस, अब ये पार्टिकल बन गया है, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है mr स्क्वायर, वेयर r जो माना जाएगा ये वाला डिस्टेंस माना जाएगा। अब अगर ये r है तो ये r cos थीटा होगा, हमें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये कितना है r sin थीटा है। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ऑरिजिन से नहीं लेना,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज ऑफ ए बॉडी और ए पार्टिकल अबाउट एक्सिस, एक्सिस ही है, इससे इसकी दूरी r sin थीटा है, तो m r स्क्वायर हो गया, तो dm इंटू आर स्क्वायर हो गया, r कितना है, r sin थीटा है, डिस्टेंस r sin थीटा है, dm इंटू आर स्क्वायर, r sin थीटा का होल स्क्वायर। पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, पूरी वायर का लेना है, तो इंटीग्रेट कर दिया। थीटा कहां से कहां तक गया है, 0 टू पाई बाय 2, लिमिट्स क्या हो गई थीटा के, 0 टू पाई बाय 2 हो गई। डीएम की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, डीएम कितना है, 2m बाय पाई डी थीटा है, r sin थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ गया। सो नाउ इट इज सिंपल इंटीग्रेशन ओनली, नथिंग ग्रेट। सो दिस इज 2m बाय 2m r स्क्वायर, कॉमन निकालो, पाई बाहर निकल गया, कांस्टेंट है, sin स्क्वायर डी थीटा आ गया। 2m r स्क्वायर पाई sin स्क्वायर थीटा को कैसे लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, यू नो द सिंपल basic mathematics. So d theta 2m by pi r square, you know cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. If a is equal to b is equal to theta, so cos theta plus theta 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. Apart from this, 1 is equal to sin square theta plus cos square theta. So cos square theta is 1 minus sin square theta, you can put it over here. So then from there you can find the sin square theta, you will get this formula 1 minus cos 2 theta by 2 d theta, right? So 2m by r square pi, this is 1 by 2, इनको हमने ब्रेक कर लिया दो पोर्शन से, एक इसका इंटीग्रल 1 by 2 d थीटा का इंटीग्रल कर दिया, और एक cos 2 theta by 2 d थीटा इसका इंटीग्रल हो गया। थीटा goes from 0 to pi by 2, 0 to pi by 2. तो 2m r square by pi, ये कितना हो गया, हाफ डी थीटा का इंटीग्रल थीटा 0 to pi by 2 माइनस cos 2 थीटा का क्या हो गया, ये 2 तो ये वाला है, cos 2 थीटा कितना हो गया, sin 2 थीटा by 2, ये वाला 2, ये वाला 2 है, 0 to pi by 2। अब इसको करें 2m by pi m r square हाफ इंटू थीटा, पाई बाय 2 माइनस 0, पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये तो देखो 0 हो जाएगा। ये जब यहाँ पे साइन 2 थीटा में थीटा की जगह पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये पाई हो जाएगा, पाई बाय 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा, साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, और फिर जब 0 पुट करोगे तो 0 होगा ही होगा, तो कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी m r स्क्वायर बाय 2। तो दैट इज द आंसर। तो हमारे पास इस रिंग का, इस वायर का, जिसका मास m है, रेडियस r है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा m r स्क्वायर बाय 2 आ गया। ये हमने इंटीग्रेशन यूज करके किया है। और अब अगर हम देखें तो हम इंटीग्रेशन किस किस तरह की चीज़ों में यूज कर चुके हैं। हम एक वायर के लिए यूज कर चुके हैं, थर्ड वायर के लिए यूज कर सकते हैं। जब उन्हें रॉड के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो दैट वाज अ थिन वायर ओनली, इट वाज थिन वायर या थिन रॉड, बोल दो एक ही बात है, उसका हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था। तो हमने मास जो लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका वेरियस फॉर्म्स में हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। फिर हमने जहां पर मास एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है उसका हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, जैसे डिस्क किया था, एनुलर किया था, तो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जब मास एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है उसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया। हमने मास जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट है, हमने तब भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, स्फीयर का निकाला, हॉलो स्फीयर का निकाला, सॉलिड स्फीयर का फाइंड आउट किया। उसके बाद अभी हमने इंटीग्रेशन यूज करते हुए वंस अगेन हेमिस्फीयर का फाइंड आउट कर लिया, कोन का फाइंड आउट किया। तो हमने वेरियस वेज में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड आउट किए। और जब ये इंटीग्रेशन तुमने फाइंड आउट किया तो हमने बहुत जगह पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को भी यूज किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को भी यूज किया, इंटीग्रेशन को भी यूज किया, और उनको यूज करते हुए वेरियस हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए। अब इसमें जो है इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट देखो क्या आया है, mr स्क्वायर बाय 2 आया है। तो क्या कोई तरीका है कि हम कॉमन सेंस के थ्रू जो अभी तक हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन थी उसके थ्रू हम निकाल पाते और हम इस इंटीग्रेशन को अवॉइड कर देते, सब इंटीग्रेशन अवॉइड कर देते? डू वी हैव अ वे? लेट्स फाइंड आउट। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का, जिसका वायर है, जिसका मास m है, इसका मास कितना है, हमने m लिया है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमने mr स्क्वायर बाय 2 निकाला है, राइट। अब अगर हमें करें, हमें एक रिंग का तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पूरे रिंग का। अगर इसी को हम एक कंप्लीट रिंग ले लें तो इसका मास m है, ये 2m हो गया, 3m हो गया, ये 4m हो गया। तो अगर इसका मास 4m है, एक हम रिंग ले लें जिसका मास 4m है, कितना मास है, मास 4m। तो कहीं यहां से यहां हम जाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, नहीं निकालते, लेट्स सी दैट। और इसका रेडियस r है,
अब हमें पता है कि अगर इसके अबाउट आई होगा तो इसके अबाउट भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है। तो आई जेड जेड जो हो जाएगा, आई जेड जेड डैश इस रिंग का, जिसका मास कितना है 4m, ये अगर m है तो ये m m m 4m हो गया। तो अगर 4m मास की रिंग है, अगर 4m मास की रिंग है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, फार्मूले का पैटर्न होता है एम आर स्क्वायर, इसका मास कितना है 4m, तो ये हो गया 4m इंटू आर स्क्वायर, यही हो गया, ठीक, इसके अबाउट हो गया। लेकिन अगर हम इसके अबाउट निकालना चाहें, इसके अबाउट और इसके अबाउट तो सेम होगा, आप परपेंडिकुलर थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो I प्लस आई इज इक्वल टू 4m आर स्क्वायर हो गया, आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश, तो 2i इज इक्वल टू 4m आर स्क्वायर हो गया। तो I कितना हो गया, दैट इज 2m आर स्क्वायर हो गया। दैट इज इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी की पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया, दैट इज 2m आर स्क्वायर हो गया। अब मैं इस आई को हटा देता हूं सो दैट कंफ्यूजन मत हो, राइट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट 2m आर स्क्वायर हो गया। अगर इसको हाफ को मैं हटा दूं, हाफ पोर्शन को हटा दूं, तो ऑब्वियसली इसका कंट्रीब्यूशन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। अब इतनी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इतनी का हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ पोर्शन को हटा दिया, दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, सेम था। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, दैट इज 2m आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, दैट इज m आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसमें से इतने को हटा दिया तो इस एक्सिस के अबाउट जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उतना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका टोटल का हाफ हो जाएगा, दैट इज m आर स्क्वायर का भी हाफ हो जाएगा, m आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। वो ही हमारा आंसर आया, वो m आर स्क्वायर बाय 2। So this way also you can find the moment of inertia. But please don't think when you are preparing for any examination, it is not the answer. It is how you do it, how you use the various tools to get to the answer. और अगर आपके पास बहुत सारे तरीके हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, practice all the things, practice all the ways. That is how you can get to the answer, and then you can cross check your answer also कि हर तरह से आपका आंसर सेम आना चाहिए. This will obviously enrich your understanding of the subject.